बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद नासिर जमाल और आप देख रहे हैं रावेल स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हुकूमत पंजाब ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब भर में एक मंसूबा शुरू किया है जिसमें ज़मींदारों को मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए या कंपोनेंट्स के लिए सब्सिडी दी जाएगी। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 59 अरब रुपए का है और ये जून 2027 तक ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। इस प्रोजेक्ट में स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में सोलर ट्यूबवेल्स पे भी सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा तालाब या मिनी डैम बनाने के लिए भी सब्सिडी मिलेगी। वाटर कोर्सेज यानी खाले पक्के कराने के लिए भी सब्सिडी मिलेगी और लिफ्ट इरिगेशन के लिए भी सब्सिडी मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन के सब्सिडी क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है और ये कैसे हासिल की जा सकेगी, इसके बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। अगर बाकी कंपोनेंट्स के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो रिकॉर्ड की है। अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो ऊपर आपको लिंक्स नज़र आ रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पर हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ के लिंक्स भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन पर क्या सब्सिडी है और किस अंदाज से दी जा सकती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या चीज़ है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो रिकॉर्ड की हुई है और उसके आपको लिंक ऊपर नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लें कि ये जो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी है, अगर आपकी ज़मीन 7.5 एकड़ तक है, यानी जिस ज़मीन पे आप सिस्टम लगाना चाह रहे हैं वो 7.5 एकड़ तक है, तो आपको 75% सब्सिडी मिलेगी सरकार की तरफ से। और ये याद रखिएगा कि ये सब्सिडी वापस नहीं करनी होगी, बल्कि ये सरकार की तरफ से आपकी एक माली इमदाद की जाती है। और अगर आपकी ज़मीन 7.5 एकड़ से ज़्यादा है, यानी 7.6 एकड़ से ज़्यादा है और 12.5 एकड़ तक है, तो फिर आपको 60% सब्सिडी मिलेगी। यानी 7.5 एकड़ तक 75% सब्सिडी और 7.5 से लेकर 12.5 तक 60% सब्सिडी आपको मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कुल मिला के 12.5 एकड़ पर सिस्टम लगाना है तो पहले 7.5 एकड़ पर आपको 75% की सब्सिडी मिलेगी और उसके ऊपर जो मज़ीद 5 एकड़ है उस पर आपको 60% सब्सिडी मिल सकेगी। और अगर आपकी ज़मीन 7.5 एकड़ या इससे कम है तो फिर आपको लमसम 75% की सब्सिडी मिलेगी। याद रखिएगा कि इस प्रोजेक्ट के तहत आप किसी एक फ़र्द के ऊपर 12.5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन पर सिस्टम नहीं लगा सकते। ये प्रोजेक्ट पंजाब भर में है, तमाम डिस्ट्रिक्ट पंजाब के तमाम तहसीलों में ये प्रोजेक्ट लागू है और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब अगला सवाल जो मन किया जाता है कि ये सब्सिडी कैसे हासिल की जा सकती है। इसके लिए आपको अपने तहसील या अपने डिस्ट्रिक्ट के इस्लाह आबपाशी, जो डिपार्टमेंट खाले पक्के कराता है और जिसको वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, आपने वहाँ तशरीफ़ लेके जाना है। उनके पास इनके अपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म आप फिल करेंगे, साथ में अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी और एक फ़र्द की कॉपी लगाएंगे। इसके बाद सरकार की तरफ से जो मुख्तलिफ़ कंपनियां शॉर्ट लिस्टेड हैं, जिसको सप्लाई एंड सर्विसेज कंपनी कहा जाता है यानी SSC, वो आपकी ज़मीनों पर आएंगे, आपकी ज़मीन का सर्वे करेंगे, आपसे इंटरव्यू करेंगे और इनकी रोशनी में वो एक प्रपोज़ल बनाएंगे। वो प्रपोज़ल आपसे शेयर की जाएगी। उसमें आपका जितना भी शेयर बनेगा उसके मुताबिक आपने वो पैसे जमा कराने होंगे। वो ड्राफ्ट, उन पैसों का आपने कंपनी के नाम बनाना होगा, लेकिन ड्राफ्ट आपने कंपनी के किसी नुमाइंदे को नहीं देना, बल्कि वो ड्राफ्ट आप जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनको देना है थ्रू प्रॉपर चैनल और उनसे एक रिसीविंग ले लेनी है। इसके बाद क्या होगा कि आपके पूरे केस को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से जो प्रोविंशियल ऑफिस है, यानी जो DG का ऑफिस है लाहौर में डेविस रोड पर, वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। वो DG की तरफ से उसका एक वर्क ऑर्डर इशू होगा कंपनी को। इसके बाद
कंपनी उस वर्क ऑर्डर के मुताबिक आपकी ज़मीनों पर सामान सप्लाई करेगी। सामान सप्लाई जब हो जाएगा तो उसके बाद सरकार ने एक थर्ड पार्टी को हायर किया है जिसको कंसल्टेंट के नाम से जाना जाता है। वो कंसल्टेंट अपने फील्ड में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वो आपकी ज़मीनों पर आएंगे और जो सामान कंपनी ने आपको डिलीवर किया है उसकी बाकायदा इंस्पेक्शन की जाएगी और जब उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी यानी मिकदार और मयार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक होगा तो फिर कंपनी को इस सिस्टम को इंस्टॉल करने की इजाज़त दे दी जाएगी। इसके बाद कंपनी सिस्टम की इंस्टॉलेशन करेगी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद वो आपको इंस्टॉलेशन के दौरान भी और इसके कंप्लीट होने के बाद भी कंपनी आपके कम से कम 2 बंदों को ट्रेन करेगी ताकि कोई छोटा मोटा मुरम्मत का काम अगर चलाने के बाद आता है तो वो आप कर सकें। दूसरा ये कि आप रूटीन में इस सिस्टम को कैसे चलाना है, कैसे मेंटेन करना है, क्या मामलात इसके होंगे, उस पर आपको ट्रेन किया जाएगा। जब आपकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, सिस्टम भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कंपनी आपसे एक सेटिस्फेक्शन परफॉर्मा पे सिग्नेचर लेगी। वो सिग्नेचर हो चुकने के बाद वो कंपनी दोबारा डिपार्टमेंट को लिखेगी कि उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और फिर सरकार की ऑफिस की तरफ से सरकारी नुमाइंदे और वही कंसल्टेंट जो पहले आए थे वो दोबारा आएंगे। वो दोबारा सारी चीज़ों को एक दफ़ा फिर चेक करेंगे, अपनी तसल्ली करेंगे और जब उनको कंफर्म हो जाएगा कि पूरा सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और उन स्टैंडर्ड के मुताबिक जो प्रोजेक्ट में लिए गए हैं उसके मुताबिक ठीक ठाक चल रहा है तो उसके बाद वो आपके प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर देंगे, उस पर साइन हो जाएंगे और इस तरह से वो प्रोजेक्ट आपका क्लोज़ हो जाएगा और आपको हैंड ओवर हो जाएगा। इसके बाद कंपनी मज़ीद 2 साल आपको सर्विसेज देने की पाबंद रहेगी। वो 2 साल में आपके जो रूटीन के मामलात हैं उनको आपकी हेल्प करेगी। अगर आपने कोई क्रॉप लगाया है तो उस क्रॉप के लिए फर्टिगेशन यानी क्या क्या खादें देनी हैं, किस किस वक्त में देनी है, वो आपको समझाएगी, उस पर आपको ट्रेन करेगी, आपकी उसमें रहनुमाई करेगी और इस तरह सिस्टम में कोई छोटी बहुत ऊंच नीच होती है तो उसमें भी वो आपकी हेल्प करेगी। आप यूँ समझ लें कि सिस्टम की वारंटी और सर्विसेज 2 साल की रहेगी। उसके 2 साल के बाद दोबारा से डिपार्टमेंट के नुमाइंदे और वही कंसल्टेंट 2 साल बाद आएंगे, वो सिस्टम को दोबारा चेक करेंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे, आपसे दोबारा एक सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट पे साइन कराएंगे। जब आप वो साइन कर लेंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो एब्सोल्युटली क्लोज हो जाएगा और कंपनी को जितनी उनके बकाया जात की पेमेंट है वो उसके बाद हो सकेगी। और फिर अगर आप कंपनी से कोई सामान लेना चाहते हैं या कोई सर्विसेज लेंगे तो वो फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा बल्कि उसके आपको कंपनी को पैसे देने होंगे। ये बात मैं कर रहा हूँ जब 2 साल पूरे हो जाएंगे। इन 2 सालों के दरमियान अगर आपकी गफलत से कोई चीज़ टूट जाती है, कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो उसके ज़िम्मेदार आप रहोगे। हाँ, कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसकी वारंटी कंपनी के ज़िम्मे होगी। अब आपने जिन दफ्तरों में जाके ये सारे मामला शुरू करने हैं, अगर आपको उन दफ्तरों के बारे में नहीं पता तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नज़र आएगा। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको इन सारी डिटेल्स में ले जाएगा और वहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट या तहसील ऑफिस के फ़ोन नंबर और उनके एड्रेस ले सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके बड़ी काम आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।